Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है और इसका आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ रहा है ये हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, इस महंगाई को मीट आउट करने के लिए, इस महंगाई से पार पाने के लिए हमें अपनी इनकम कितनी बढ़ानी चाहिए, कितनी हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, ये सभी के मन में ये सवाल हमेशा रहता है। फ्रेंड्स, सरकार भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस देती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता हर 6 महीने में दिया जाता है, यानी कि हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस उनका रिवाइज होता है और उसकी नई रेट एप्लीकेबल होती है, वही सैलरी में जुड़ के आपके पास आती है। ये भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस दोस्तों इसीलिए दिया जाता है ताकि महंगाई पे एक सरकारी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर पे कोई भी फर्क ना पड़े। महंगाई भले ही बढ़ती रहे लेकिन उस अकॉर्डिंगली उसका रहने सहने का जो भी स्तर है, जो लेवल वो मेंटेन कर रहा है, जिस भी पोजीशन पे वो है वो बना रहे, इसीलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा कि ये आखिर जो डियरनेस अलाउंस की रेट्स हर 6 महीने में रिवाइज हो जाती हैं, ये किस अकॉर्डिंगली रिवाइज होती हैं। कभी आपने देखा होगा 2% बढ़ा है, कभी 4%, कभी 5% और कभी ये कम भी हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज को जानना सभी चाहते हैं, परंतु इसके बारे में क्लैरिटी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी चाहिए और कैसे ये कैलकुलेशन होती जा रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो लेटेस्ट जो डियरनेस अलाउंस की रेट चल रही है वो कैसे आई, हम बाकायदा कैलकुलेट करके बताएंगे और आने वाले टाइम में कैसे इसे निकाला जा सकता है, क्या पैरामीटर इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सभी चीज को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Welcome to our channel Photon Boost. फ्रेंड्स, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर निकल के आता है, वो है AICPI यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। फ्रेंड्स, ये क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी स्पेंड करता है उनका वेटेड एवरेज ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। यानी उस चीज को मेजर करने के लिए एक सूचकांक है ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब एवरेज कंज्यूमर के लिए अगर हम बात करें तो महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये किसी पर्टिकुलर चीज पे नहीं डिपेंड करता है, इसके अलग अलग सेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड एंड क्लॉथिंग के लिए, पेट्रोलियम के लिए, हाउसिंग के लिए, बेवरेजेस के लिए अलग अलग कैटेगरीज होती है। इन सभी का निकालकर एक प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं कि ओवरऑल में महंगाई का स्तर जो है पहले से बढ़ा है या फिर घटा है। सरकार द्वारा कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाता है और एक कंज्यूमर की जेब से कितना रुपया खर्च किया गया गुड्स एंड सर्विसेज को मीट आउट करने के लिए, उसके घरेलू चीजों के जो खर्चे होते हैं उनको वहन करने के लिए कितना खर्चा किया गया, उन्हीं सब का एवरेज जो वेट होता है, वेटेड मीन जिसे हम बोलते हैं, वो होता है ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मंथली डेट बेसिस पे ये डेटा कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको लेटेस्ट मंथ का निकालना है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मंथ की, जिस भी मंथ का आपको कैलकुलेट करना है उससे नेक्स्ट मंथ के लास्ट वर्किंग डे में ये डेटा रिलीज कर दिया जाता है। laborbureau.gov.in ये वेबसाइट मार्क कर लीजिए दोस्तों। लेबर ब्यूरो, मैं लिख देता हूं आपके लिए, LABOUR ब्यूरो BUREAU.gov.in। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे दोस्तों तो laborbureau.gov.in इस वेबसाइट पे आपको लेटेस्ट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। पिछले वाले से कंपेयर करके आप ये बता सकते हैं कि महंगाई का स्तर बढ़ा है या फिर घटा है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की कि आखिर ये डियरनेस अलाउंस बढ़ता कैसे है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। तो 2016 से इस चीज की स्टार्टिंग हुई है, हमारी कैलकुलेशन का जो बेस रहेगा वो 2016 रहेगा। अब हम निकालते हैं ये एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एक पूरे साल के लिए।
फ्रेंड्स, हम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हर 6 महीने में ये महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो जिस भी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल जनवरी और जुलाई, ये 2 महीने हैं जहां पे आपका डीएनएस अलाउंस इंक्रीज होगा। अगर आप किसी भी साल के जनवरी का अगर महंगाई भत्ता निकालना चाहते हैं तो आपको उससे पहले के 12 महीने, यानी कि जनवरी, पिछले साल की जनवरी से लेके अगले साल की दिसंबर तक का ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। और कहां से पता करेंगे दोस्तों, मैं आपको वेबसाइट लिखवा चुका हूं, laborbureau.gov.in पे आपको सभी 5-6 साल का डेटा मिल जाएगा। जो डेटा हम यहाँ पे एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं वो भी मैंने वहीं से लिया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मान लीजिए आप जुलाई का निकालना चाहते हैं डीएनएस अलाउंस, तो आपको जुलाई से जस्ट 12 महीने पहले, यानी कि जून उस साल के 6 महीने और पिछले साल के जुलाई से लेकर दिसंबर तक का ये 12 महीनों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जानना बहुत जरूरी है, जो आप laborbureau.gov.in की वेबसाइट से जान सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक पैरामीटर होता है, वो है रेफरेंस सीपीआई, रेफरेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हम निकालेंगे 2015 के अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा है, तो इससे पहले के 12 महीने यानी कि जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक ये हमारा बेस है। सभी कैलकुलेशन में इस रेफरेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2015 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अगर हम निकालें, तो उन सब का एवरेज जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा रेफरेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसकी कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी, इसे हम एक फॉर्मूला में यूज करते हैं और देखते हैं कि फाइनली डीए कैसे निकाला जाता है। दोस्तों रेफरेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हम 2015 का डेटा लेते हैं, यानी जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक का। जनवरी 2015 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ पे है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन सभी का जब हम एवरेज निकालेंगे तो दोस्तों हमारे पास निकल कर आएगा रेफरेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसे हम आने वाली कैलकुलेशंस में यूज करेंगे। ये हमारा रेफरेंस रहेगा। और क्यों रहेगा दोस्तों? क्योंकि 7th पे की शुरुआत जो है वो 2016 से हुई है। 7th पे कमीशन 2016 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए उससे पहले का जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकल के आया वो हमने एक रेफरेंस वैल्यू सेट कर ली है। दोस्तों इसका जब आप एवरेज निकालेंगे तो आएगा 261.41। कैलकुलेशंस मैंने कर ली हैं, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये डेटा भी आपको नेट पे मिल जाएगा और laborbureau.gov.in की वेबसाइट पे भी आप इस डेटा को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि हमें जनवरी 2022 में डीए की कैलकुलेशन करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जनवरी 2022 से 12 महीने पहले का सीपीआई आपको चाहिए होगा, यानी कि जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 का डेटा आपको चाहिए होगा। ये डेटा वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों laborbureau.gov.in वेबसाइट पे। फ्रेंड्स जनवरी 2021 का जो सीपीआई है वो है 340.41। इसी प्रकार फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का डेटा यहाँ पे है। जब इसका आप एवरेज निकालेंगे दोस्तों, टोटल इसका आएगा लगभग 4217.13 पॉइंट्स में हम 2 नंबर तक की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब इसका आप एवरेज निकालेंगे यानी 12 से भाग देंगे तो ये नंबर निकल के आ जाएगा 351.42। यानी कि आपको कैलकुलेशन करनी है जनवरी 2022 के डीए की, तो उससे पहले के 12 महीनों का जो एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा वो है 351.42। इससे पहले हम एक रेफरेंस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल चुके हैं जो 2015 के डेटा पे लिया था, उसकी वैल्यू आई थी 261.41। अब इन दोनों को लेके आगे कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम फाइनल डीए परसेंटेज पे पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इसके कैलकुलेशन पे चलते हैं, इसके फॉर्मूले को देखते हैं। दोस्तों फॉर्मूला कहता है डीए परसेंटेज निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस रेफरेंस सीपीआई, इसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर उस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम रेफरेंस सीपीआई से। अब दोस्तों रेफरेंस सीपीआई में आपको बता चुका हूं 2015 के डेटा से हमने निकाला था, क्योंकि 2016 से 7वां वेतन आयोग स्टार्ट हुआ है, तो रेफरेंस सीपीआई तो हर कैलकुलेशन के लिए सेम ही रहेगा। और अभी हमने कैलकुलेट किया था दोस्तों
ये था 261.41। नेक्स्ट दोस्तों एवरेज सीपीआई होगा जिस ईयर की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। मान लीजिए आप जनवरी 2022 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 का एग्जैक्टली 12 महीने पहले का एवरेज। तो इससे ये हमारा हो जाएगा 2021 का डेटा दोस्तों, इसे ले लेंगे। ये निकल के आया था 351.4। इसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 100 से और फिर आप डिवाइड कर देंगे रेफरेंस सीपीआई जो कि हमारा 2015 वाला है जिसकी वैल्यू फिक्स है 261.41। फ्रेंड्स जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट दोस्तों आएगा, वो आएगा 34.42। दोस्तों अगर ये 0.5 से ज्यादा है तो ये बढ़ के 35 हो जाएगा, अदरवाइज ये राउंड ऑफ हो जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों 34। यानी कि डीए परसेंटेज जो जनवरी 2022 में आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 34%। ये 34 यहां से हमने निकाला। और दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंटली जनवरी 2022 वाला ही डीए फॉलो हो रहा है। डीए जो है 34% हमें दिया जा रहा है। इस प्रकार आप किसी भी कैलकुलेशन को खुद से कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बता दूं, किसी भी महीने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसके नेक्स्ट मंथ के लास्ट वर्किंग डे के दिन रिलीज होता है। अभी न्यूज में काफी चल रहा है कि डीए 5% बढ़ सकता है या 4% या 6%। तो फ्रेंड्स आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर अभी यानी कि जुलाई 2022 की मैं बात करूं, जुलाई 2022 का अगर आपको निकालना है डीए का परसेंटेज तो आपको डेटा क्या चाहिए होगा? आपको डेटा चाहिए होगा जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसे आप laborbureau.gov.in की वेबसाइट पे आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों उसका एवरेज आप निकाल लेंगे। रेफरेंस वैल्यू हमारी सेम है 261.41। उसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, डिवाइड कर दीजिए रेफरेंस वैल्यू को, जो परसेंटेज निकल कर आएगी। अगर ये 0.5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ होके बढ़ जाएगा, नहीं तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा अल्टीमेटली। तो इस अकॉर्डिंगली हम डीए की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि मई 2022 तक का डेटा रिलीज हो चुका है, सिर्फ जून 2022 का डेटा आना बाकी है। तो अगर हम मई 2022 तक के डेटा को, ट्रेंड को जो अगर एनालाइज करें तो हम ये देख रहे हैं कि मोस्टली बढ़ रहा है। अगर जून में लगभग मई के बराबर भी डेटा रहता है तो भी आपको मिनिमम 4% इंक्रीमेंट होगा। दोस्तों ये था हमारा कैलकुलेशन कि किस प्रकार हम महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूज में एक ट्रेंड फॉलो करके एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली जाती है नेक्स्ट मंथ के लिए और इसी अकॉर्डिंगली आप न्यूज में देख रहे होंगे कि 4%, 5% या 6% तक ये महंगाई भत्ता बढ़ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।